जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन अपने यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं इससे पहले की दोनों वीडियो में मैंने एक वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें मैंने कथन और निष्कर्ष के बारे में सारा डिस्कस कर लिया था। फिर सेकंड वीडियो आई थी कल वीडियो, जिसमें मैंने उसमें आपको प्रैक्टिस कराई थी बकायदा। हर क्वेश्चन को मैंने लिखा था और लिखते लिखते एक एक क्वेश्चन को मैंने उसको सिखाया था। आज की जो क्लास होने वाली है, जो आज की आपकी क्लास होने वाली है, उस सभी क्लास में, इस पूरी क्लास में मैं आज आपको प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट कराने वाला हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरीके से दिखाया जाता है, किस तरीके से हमारे एनटीए पेपर फर्स्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं लगभग 2019, 20, 21 के आसपास के हैं। जैसे कि आज मैंने कितने सवाल लिए हैं? 2, 3, 4, 5, 6, लगभग कई सारे सवाल हैं। तो इन सभी सवालों को मैंने लिया है आज। तो जितने भी सवाल होने वाले हैं, तो आज आपका ना प्रैक्टिस सेक्शन होने वाला है। आज आपका प्रैक्टिस सेक्शन होने वाला है, प्रैक्टिस होने वाली है, प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट। और थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि यदि खुश वही होंगे आज जिसने प्रैक्टिस करके आया है, जिसने प्रैक्टिस कर ली है, वो अपना सवालों कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सेक्शन होने वाला है आज का। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सच्चे मन से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, है ना। बहुत मेहनत चल रही है आपके ऊपर, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, सब फ्री मिल रहा है आपको। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जो न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी की हेल्प करना चाहते हो भाई, बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, तो ये भी एक हेल्प है। अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, किसी दूसरे के पास भेज रहे हो, उसकी भी मदद हो रही है ना। तो अगर किसी की मदद कर सकते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। इसका फ़ायदा क्या है? डेली यहाँ पर 50 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है डेली यहाँ पर। ठीक है, चलिए। और हमारा जो ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट के नाम से, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, बहुत सारा मटेरियल है, कई साल का मटेरियल इसमें मिलने वाला है। और न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी और एनटीए के न्यू सेक्शन, न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन हो सकते हैं ना, एक बार कर सकते हैं। बहुत ही कम डाउन पे, बहुत ही कम पैसों पर है। चलिए, अगर किसी ने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो इतिहास के नाम से, भारतीय इतिहास के नाम से है, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं लिया वो इसको ले सकते हैं। और अब क्या चल रहा है? टाइप वाइज चल रहा है। अब हमारे टाइप वाइज आने स्टार्ट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो किसका है? प्राचीन भारत का इतिहास। आप खुद देख सकते हो, एनटीए, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत कुछ, आईएएस तक का लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा गया, देखो ध्यान सुनना। आईएएस, पीसीएस तक के इसमें अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, अगर आपने इस रामबाण को तैयार कर रखा है, इस रामबाण में आपके अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक्स टू हाई तक के दिए गए हैं इसमें ना। चलिए, आज का मैं क्या सिखाने वाला हूँ? प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जितनी मैंने प्रैक्टिस करानी थी वो मैंने करा दी है। आज मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा कुछ और, अपने डायरेक्ट में क्वेश्चंस की ओर आऊँगा। मैं डायरेक्ट ही अपने क्वेश्चंस की ओर आऊँगा। चलिए, सबसे पहले आपको दिया जाता है कोई कथन, बोल रहा है नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 आधार वाक्य दिए गए हैं, जिनमें आप कह सकते हैं ये रहे हमारे आधार वाक्य। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। 2 आधार वाक्य दिए गए हैं, जिनके 4 निष्कर्ष उनके आधार वाक्यों से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है। इनके बेस पर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 पर हमें बताना है, इन 2 के आधार पर इन 4 में से कौन कौन सा सही है। तो दोस्तों, जिसने प्रैक्टिस कर ली है उनको क्लास समझ में आने वाली है, अदरवाइज किसी के क्लास समझ में आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉजिकल चलने वाला है वो 50 और 100 की ट्रिक चलने वाली है। हम कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ में सेकंड पेज पर आपको ग्राफ बना के दिखा दूंगा, कुछ सवाल का ग्राफ बना दूंगा। लेकिन जब डेप्थ में पहुंचेगा क्वेश्चन, डीप पहुंचेगा, तो वहां पर ग्राफ की बहुत सारी सिचुएशन आ जाएंगी। हम कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम 150 से ही अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं,
उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनेंगे बहुत सारे। तो बताओ, अगर मैं बात करता हूँ, पहला क्या बोला उसने कहा देखिए पहला क्या कहा इसने कहा कि सभी डायरियां कॉपियां हैं। मैंने क्या कहा, आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, ये तो आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया कि आपको हिंदी में मिल रहा है और इंग्लिश में मिल रहा है। मैंने कहा था इंग्लिश में सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं, इंग्लिश में सवाल बहुत ईजी लगते हैं हमें। कैसे लगते हैं, एक बार पहले इंग्लिश में देखो कितनी जल्दी होता है। ऑल डायरीज आर कॉपी, कैसा सेंटेंस है बोलो, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है 50 और सब्जेक्ट दिखता है हमें ऑल, नो या सम से। ऑल है इसलिए हम क्या लगा देंगे 100 दिखा देंगे। दूसरे को बताओ, नो कॉपी इज बुक, क्या कहा है, नो कॉपी इज बुक। नो को देख कर बताया कि सेंटेंस कैसा, जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव का ऑब्जेक्ट होता है 100 और जो सब्जेक्ट है वो हम देखते हैं किसके अनुसार, कि ऑल है या नो है या सम है। क्योंकि नो है, नो के लिए भी क्या आता है 100, ऑल है नो के लिए 100 और सम के लिए 50 आता है। चलिए अब अपने निष्कर्ष पर आते हैं, क्या निष्कर्ष बनने वाला है। सबसे पहला निष्कर्ष है कि सम डायरीज आर बुक। आपके हमने क्या दिया गया, एक तो डायरी की बात की गई है और एक बुक की बात की गई है। तो देखिए डायरी और बुक कहाँ पर है, आप कहेंगे कि डायरी तो यहाँ पर है ऊपर और बुक कहाँ पर है नीचे। डायरी कहाँ पर है ऊपर, खुद देखिए बहुत पहला सवाल है, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। डायरी कहाँ पर है ऊपर और बुक कहाँ पर है नीचे, अर्थात हमें इन दोनों को मिलाना होगा, इन दो को हमें मिलाना होगा, जिसमें हमारी डायरी और बुक हमारी आ जाएंगी। मिलाने का कंसेप्ट मैंने क्या सिखाया था, हमारा एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक सेंटेंस नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों आपस में जॉइंट हो सकते हैं। चलिए, एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है, इन दो को मिलाकर प्लस माइनस का हमारा स्टेटमेंट तैयार हो सकता है। तो बताइए मिलाने के लिए क्या कंडीशन थी, कि दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। पहली बात तो ये ठीक है, दूसरे नंबर की बात दोनों में कॉमन होना चाहिए। आप कहेंगे सर कॉपी यहाँ पर भी है, कॉपी यहाँ पर भी है, कॉमन है और एक के पास 100 भी है, इसका मतलब ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे। तो जॉइंट होने के बाद हमारा सेंटेंस बनेगा नेगेटिव, और कैसा बनेगा, हम कहेंगे यहाँ लिखा ऑल डायरी, ठीक है, इस बुक। अगर हमने ऐसा का ऐसा ही तार दिया कि ऑल डायरी इस बुक, मैंने ऐसा का ऐसे तार दिया यदि कि ऑल डायरीज और नीचे लिख दिया मैंने आर बुक, ऑल डायरीज आर बुक, मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। तो आप बताओ क्या ये सेंटेंस नेगेटिव आया, आप कहेंगे नहीं नेगेटिव नहीं है, तो आप इसे ना नेगेटिव बना लीजिए। आप कहेंगे नो डायरी इज बुक, नो डायरी इज बुक। तो हमारा डायरी का डायरी रहा, बुक का बुक रहा, और ये क्या बन गया हमारे सामने, बोलो नो डायरी इज बुक। ये क्या बन गया, हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बन चुका, नो डायरी इज बुक नेगेटिव बन चुका। तो अब अपने कथन की ओर चलते हैं और अपने कथन का आंसर देते हैं। तो आप बताइए पहला क्या कहा उसने, पहले में उसने डायरी और बुक की बात की है, क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब बताइए हमारा नेगेटिव और इनका पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव की कंपेयर होती है, पॉजिटिव की पॉजिटिव से होती है, नेगेटिव की पॉजिटिव से नहीं होती। ठीक है जी, ये जितनी बातें मैंने लिखी है ना, अगले क्वेश्चंस में जब बड़ा क्वेश्चन आएगा जो आपसे होगा भी नहीं, आप उसको बहुत देर में कर रहे होंगे, और मैं ये सारी कैलकुलेशन में करूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ जाऊंगा अपने निष्कर्ष पे जाके देखूंगा कि किस को दिया गया है, पहले स्टेटमेंट से किसकी बात हुई है, सेकंड स्टेटमेंट से किसकी बात हुई है, दोनों को मिलाकर अपने मन में ही क्वेश्चन को कर दूंगा। ठीक है, पहला सवाल इसलिए सब चीज बता रहा हूं। तो बताइए ये हो गया हमारा गलत। दूसरा बताओ, दूसरे में कहा कि सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपी, किसकी बात की है बोलो, एक तो बुक की बात की गई है और एक कॉपी की। बताइए बुक और कॉपी कहां पर है, आप कहेंगे सर बुक ये रही और कॉपी ये रही। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस, ये क्या सेंटेंस है, नेगेटिव, और ये किसकी बात कर रहा है, सम बुक्स आर कॉपी, ये कर रहा है पॉजिटिव सेंटेंस की बात। तो नेगेटिव की पॉजिटिव से दाल नहीं गलेगी, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे दो क्वेश्चन आते हैं, ये नेगेटिव वाले हैं, हमारे इनके चांस रहेंगे कि ये सही हो सकते हैं।
हमने देखा कि नो बुक इज कॉपी, एक तो बुक की बात हुई है और एक कॉपी की बात हुई है। तो बुक और कॉपी कहाँ पर आप बताइए, बुक ये रही और कॉपी हमारी ये रही। तो क्या सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की नेगेटिव से दाल गल सकती है, ठीक है जी। तो नेगेटिव का ऑब्जेक्ट 100 और नो को देख के ये भी 100। अब कंपेयर कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव सही है। अब बताइए, बुक है 100 और यहाँ भी बुक कितनी है 100, कॉपी कितनी है 100, यहाँ भी कितनी है 100, तो सी ऑप्शन हमारा अभी सही गया। फोर्थ पर आइए, नो डायरी इज बुक, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का ऑब्जेक्ट 100 और ये भी सब्जेक्ट भी 100 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, डायरी और बुक कहाँ पर है, डायरी और बुक कहाँ पर है, डायरी ऊपर है, बुक यहाँ पर है। हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम ऑलरेडी दो को जोड़ के बना सके हैं। तो बताइए क्या कह रहा है, नो डायरी इज बुक, तो नो डायरी इज बुक, तो ये भी हमारा क्या बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो इस सवाल के दो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपने क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे ऑप्शन होंगे इस टाइप से दिए गए होंगे। तो इसमें यदि हम बात करें हमारे कौन सही है, हमारे सी और डी सही है। तो सी और डी में बताइए कहाँ पर है, यहाँ ए और बी है तो ये गलत, यहाँ हमारा सी और डी है ये वाला सही, यहाँ बी और सी दिया गया था ये भी गलत, यहाँ पर ए और डी दिया गया था ये भी गलत। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतना टाइम लगा है। देखिए मैंने समझाया इतने इसलिए टाइम लगा, अब आगे के सवाल आएंगे वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जिनको ये समझना है वो एक बार देख लीजिए एक बार, है ना। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नया पैटर्न है पर एक चीज विश्वास रखना, जिसके ये पैटर्न समझ में आ गया तो ये जो आगे के सवाल है ना, ये जो बड़े बड़े सवाल होंगे, ये खतरनाक जो सवाल होंगे, ये सब बिना मार करके ही सॉल्व हो जाएंगे, बिना मार करके, जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, इनकी डिमांड जिसकी अच्छी आ गई है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात, इसमें तीन चीज़ का जिक्र हुआ है। एक तो स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है ऑल फ्लावर आर टॉयज, एक सम टॉयज आर ट्रीज दो, और एक सम बटरफ्लाई आर ट्रीज। ये एक ही लाइन में हमारे सामने दिया गया। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने एक सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, एक लाइन में लिख लेता हूँ। एक बार मैं लिखा ऑल फ्लावर, क्या लिखा, ऑल फ्लावर आर टॉयज, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा सम टॉयज आर ट्री, मैं लिखा सम टॉयज आर ट्री, ठीक है। ये मत सोचना मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ, आपको हिंदी में दिया गया, इंग्लिश में दिया गया है। और इंग्लिश में करना आसान है, इंग्लिश में करना आसान है इसलिए क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत समझ सकते हैं हमें। आर ट्री मैं ना तो 100 लिखूंगा ना 50 लिखूंगा, मैं अपने कथन को देखूंगा और क्वेश्चन को अब सोल्व करूंगा। मुझे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना मुझे बेसिक बनना था मैं अपने आप में बन चुका हूं, अब मैं अपनी पाता हूं। देखो मैं कथन को मैंने देखा ही नहीं, मैं अपने निष्कर्ष पाता हूं क्योंकि निष्कर्ष से मिलने वाले आंसर। बताइए पहले निष्कर्ष में बात किया गया है नो बटरफ्लाई, क्या बात किए गए हैं, नो बटरफ्लाई इज फ्लावर। तो मैं पूरे को भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा एक तो बटरफ्लाई की बात हुई है और एक फ्लावर की बात हुई है, ठीक है जी। तो बटरफ्लाई और फ्लावर कहां पर है बताइए, बटरफ्लाई और फ्लावर कहां पर है। आप कहेंगे कि सर बटरफ्लाई तो ये रही, बटरफ्लाई हमारी ये रही और फ्लावर हमारे ऊपर वाले में है, फ्लावर हमारे यहाँ पर है। तो हमें इन दो को मैच करके देखना है। अब मैं कहूँगा कि यदि मैं इनको ज्वाइंट करूँगा तो ज्वाइंट करने के लिए कुछ कॉमन होना जरूरी है, बटरफ्लाई है ना, पहला बटरफ्लाई और एक फ्लावर, बटरफ्लाई यहाँ पर है और फ्लावर यहाँ पर है। चलिए, और दोनों में कुछ कॉमन होना भी जरूरी है। कॉमन की यदि मैं बात करूँ आपके सामने तो यहाँ पर टॉयज है, यहाँ पर ट्री है, हमारा यहाँ पर टॉय है, यहाँ पर ट्री है। बटरफ्लाई और पुष्प के बारे में दिया गया है, ये बटरफ्लाई हो गया, ये पुष्प हो गया, यहाँ पर टॉय है, यहाँ पर ट्री है, कॉम्बो नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। अपने सेकंड ऑप्शन में चलते हैं एक बार सेकंड ऑप्शन पाओ, बटरफ्लाई और टॉय के बारे में बात की गई है, बटरफ्लाई और टॉय के बारे में।
ये रहा बटरफ्लाई और ये रहा हमारा टॉय, कॉमन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो देखिए अब यदि मैं इनको कॉमन लूँगा, मैं इनको कॉमन लूँगा यदि, तो कॉमन की कंडीशन बताओ। कॉमन यदि हम लेते हैं तो कॉमन का मैंने कहा कि ये पॉजिटिव, मैंने आपके सामने क्या क्या कहा, ये हमारा पॉजिटिव और ये भी हमारा कैसा बोलो पॉजिटिव, दोनों जॉइंट हो जाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे जॉइंट। जॉइंट होने के बाद दूसरी कंडीशन क्या आती है कि कॉमन होना नहीं पा रहे हैं, दोनों में कॉमन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट 50, इसका ऑब्जेक्ट 50, दोनों में से किसी के पास भी 100 नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए और मुझे बताओ, दोबारा बताऊँ एक बार, दोबारा देखो। इसने कहा ना तो मैंने ये पढ़ा, अब मैं अपनी डार्ट आऊँगा, यहाँ बटरफ्लाई है, यहाँ टॉय है। बटरफ्लाई और टॉय में क्या हुआ है? रिलेशन हुआ है। आप बताओ सर बटरफ्लाई यहाँ पर और टॉय हमारा यहाँ पर, ठीक है, बटरफ्लाई यहाँ पर, टॉय हमारा यहाँ पर। आप कहेंगे सर टॉय तो यहाँ पर भी है, आपने इनकी कंपेयर क्यों नहीं की? मैंने इसलिए इनकी कंपेयर नहीं की क्योंकि इन दो के बीच फिर कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए मैं इन दो को नहीं मिला पाऊंगा। तो मैंने खुद बताया कि बटरफ्लाई यहाँ पर है, टॉय यहाँ पर है, और उनके बीच में कुछ कॉमन भी है, तो इनके बीच में कॉमन होने पर ये जॉइंट होने की कंडीशन लग सकती है। या आप इन दो को देखोगे तब भी वही बात आ जाएगी। पहली केस क्या है जॉइंट करने के लिए कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो ये जॉइंट हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है? कॉमन की बताओ। इन दो को मैंने कॉमन लेकर देखा, इन दो को मैंने कॉमन लेकर देखा और मैंने कहा भाई कॉमन तो है लेकिन किसी के पास भी 100 नहीं है। क्यों? पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है 50, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है 50, लेकिन किसी के पास 100 नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बोलो गलत। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बोलो। इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। थर्ड पे आते हैं। थर्ड ने क्या बोला? थर्ड में कहा गया है तो टॉय के बारे में और एक फ्लावर के बारे में। टॉय और फ्लावर, टॉय और फ्लावर कहाँ पर है? आप कहेंगे सर टॉय और फ्लावर तो हमें दोनों इसी में मिल गए, टॉय और फ्लावर तो हमें इसी में मिल गए। कैसा सेंटेंस है? बोलो पॉजिटिव सेंटेंस है। अरे बोलो कैसा सेंटेंस है? आप कहेंगे सर क्या सेंटेंस है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50 और ऑल को देखकर यहाँ पे 100। बताइए क्या कंडीशन ने कहा? हमारा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट 50 और टॉय भी कितना? 50। अब देख के बताओ जरा क्या हो सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव चल जाएगा। यहाँ बताओ टॉय कितने हैं? 50। यहाँ टॉय कितने हैं? 50। यहाँ फ्लावर कितने हैं? 100। यहाँ फ्लावर कितने हैं? 50। तो 100 का 50 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये थर्ड क्या ऑप्शन हमारा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अपने अब फोर्थ पाइए। फोर्थ में एक तो बात की गई है ट्री की, एक बात की गई है फ्लावर की। तो ट्री और फ्लावर देखिए कहाँ पर है। ट्री और फ्लावर एक बार देख लीजिए कहाँ पर है। एक बार ये देख लीजिए कि ट्री और फ्लावर कहाँ पर है। ट्री और फ्लावर कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन सही था हमारा। बताओ ट्री और फ्लावर कहाँ पर है? आप कहेंगे सर जो ट्री और फ्लावर एक में आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। ट्री यहाँ पर है, ट्री और फ्लावर, भाई ट्री यहाँ पर भी है और फ्लावर यहाँ पर है। ट्री और फ्लावर इन दो के लेके चलूं या ट्री और फ्लावर? मैंने कहा सर ट्री ये रहा और फ्लावर ये रहा। मैंने इन दो को लेके देखा। मैं कहूँगा क्या सर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी टॉय कॉमन है और यहाँ भी टॉय कॉमन है। चलिए दोस्तों मैंने देखा कि दोनों कैसे हैं और पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है तो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन भी है, इन दोनों में कॉमन भी है। तो ये कॉमन है लेकिन किसी के पास भी 50-100 नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? 50। ऑब्जेक्ट यहाँ देखा सम का मतलब 50। किसी के पास भी 100 नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, कंबाइन हो जाएंगे।
पॉजिटिव है, कंबाइन हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन आओ, कॉमन है सर, हाँ है, लेकिन किसी के पास 100 ना होने के कारण ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बोलो, ये ऑप्शन भी हो गया हमारे सामने गलत। अभी तक हमारा सी ऑप्शन ही चल रहा है, सी ऑप्शन ही चल रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, अभी तक हमारा सी ऑप्शन ही चल रहा है, बाकी हमारे सामने गलत आ रहे हैं, ये भी गलत आया था, ये भी गलत आया। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ट्री और बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन बिठाओ। अब ट्री कहाँ पर है सर, ट्री और बटरफ्लाई, मैंने कहा ट्री यहाँ पर है और बटरफ्लाई यहाँ पर है, ट्री यहाँ पर है, बटरफ्लाई यहाँ पर है, क्या कॉमन कुछ आ रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मैंने कहा ट्री और फ्लावर, अरे क्या, ट्री और बटरफ्लाई तो दोनों एक ही में है, ट्री और बटरफ्लाई दोनों कहाँ, एक ही में ही है। बताओ कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट 50 रहेगा, सम को देखकर ऑब्जेक्ट रहेगा 50 रहेगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अपने सेंटेंस में आओ जल्दी से, अपने सेंटेंस में आओ। क्या सेंटेंस सर, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 और सम को देखकर ये भी कितना 50। अब कंपेयर कर लो सर, पॉजिटिव है, दाल हमारी गल गई, ट्री कितने हैं 50, यहाँ ट्री कितने हैं 50, ठीक है। यहाँ बोलो बटरफ्लाई की कितनी है 50, यहाँ भी कितनी है 50, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा सही। आप कहेंगे सर इसको भी चेक कर लो, मैंने कहा था बटरफ्लाई और फ्लावर में कॉम्बिनेशन बिठाओ, बटरफ्लाई और फ्लावर, मैंने कहा बटरफ्लाई ये रही और फ्लावर ये रहा, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये कंबाइन होगा ही नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से हमारा आया एक तो थर्ड और एक फिफ्थ। तो बताओ थर्ड और फिफ्थ कहाँ पर है, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन कहाँ पर है? आप कहेंगे सर थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन बी वाले में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थर्ड और फिफ्थ निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए चीज़ें ना लिख कर जितना करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत है आपकी लिख के कर लेना, लेकिन अब जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन लूंगा उस क्वेश्चन में मैं मार्कर का बहुत कम यूज़ करने वाला हूँ। बस मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना, सारा सब चीज़ उस पर ध्यान देते रहना, सारा उस पर ध्यान देना। मैंने कथन को नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट निष्कर्ष पाया। मैंने कहा कि एक तो बात हुई है टेबल की और एक बात हुई है चेयर की। टेबल और चेयर है और बस साथ देख लो क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव है, बस ये देख लो, बस चेयर टेबल है और चेयर है। अब अपने उस पर जाओ कथन पे, टेबल और चेयर कहाँ पर है? आप कहेंगे सर टेबल ये रही और चेयर ये रहा, अब तो मिक्स करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कर लो, क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी कैसा पॉजिटिव सेंटेंस, तो कंबाइन हो जाएंगे और होने के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा होगा। चलो अब अपनी बात अपने उस पर करते हैं। बताइए हमारी चेयर कितनी है, बोलो 50। चलो इन पाओ, इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर लूँ, कंबाइन भी मत करो, बिना कंबाइन के भी हो जाएगा। बताओ यहाँ पर जो वो है, अरे ये कॉमन आ जाएगा पार्ट, बैग कॉमन आ जाएंगे और एक के पास 100 भी है तो कंबाइन तो हो जाएंगे पक्का। अब मुझे बताओ इस पे टेबल कितनी है 50, यहाँ भी टेबल कितनी है, बोलो 50। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने कहा कि टेबल 50 है और हमारी टेबल भी कितनी है 50, हम इनकी चेयर 50 है और हमारी भी कितनी है 50 है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने कहा कि यहाँ पर चेयर की बात की गई है और यहाँ टेबल की बात की गई है। चेयर और टेबल कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, जबकि हमारा कंबाइन करने पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आएगा लेकिन इनका आ रहा है नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। मैंने कहा चेयर और बैग की कंपेयर हुई है, चेयर और बैग की। चेयर और बैग कहाँ पर है बताइए, चेयर ये रे, बैग ये रे, चेयर ये रे, बैग ये रे। बताइए क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है पॉजिटिव है। बताइए चेयर कितनी 50, यहाँ पे कितनी है, सम को देखकर 50। बैग कितने हैं, हमारे बैग हैं 100, इनके कितने हैं बैग 50। अरे पॉजिटिव सेंटेंस का तो 50 ही होता है, तो हमारे कितने बैग हैं 100, इनके कितने हैं 50, तो ये भी चल जाए हमारा। नेक्स्ट आओ, बैग और किसकी बात की है, टेबल की। बैग और टेबल कहाँ पर है बताइए, बैग और टेबल। मैंने देखा हमारा तो पॉजिटिव है, इनका कैसा है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव भी नेगेटिव से दाल गलेगी नहीं, तो ऑप्शन क्या आएंगे, ए और सी आंसर आएगा हमारा। तो ए और सी कहाँ पर है, पहले में ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब देखना एक बार दोबारा देखो, जिनको ये समझ में नहीं आया वो लिख लिख के करना पूरा अच्छी तरीके से। टेबल और चेयर की बात हुई है, टेबल येरी चेयर योरी मतलब मिक्स होंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, कंबाइन करके पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, कॉमन वाला पार्ट तो ये रहा, ठीक है जी, और कंबाइन हो जाएंगे क्यों, एक के पास 100 भी है तो क्या क्या कंबाइन मिलेगा, तो ये 50 है और ये भी कितना 50 है, तो 50 यूज होता है सम के लिए, तो बनेगा सम टेबल आर चेयर, क्या बनेगा हमारा सेंटेंस बनेगा सम टेबल आर चेयर, हमारा जो बनेगा वो बनेगा सम टेबल आर चेयर, हमारा सेंटेंस बन रहा होगा ये सम टेबल आर चेयर, ये बनना होगा हमारा, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हमारा होगा, कैसा होगा पॉजिटिव, चेयर 50 टेबल भी कितनी 50 क्योंकि सम है, पॉजिटिव सब प्लस है। अब हम इसी के अनुसार अपना सवाल कर लेंगे। इसने कहा कि टेबल और चेयर सम टेबल आर चेयर, क्या बनना है सम टेबल आर चेयर, बिल्कुल सही बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा नो टेबल आर चेयर, अरे नेगेटिव आ गया, कैसा आ गया नेगेटिव, अरे गलत हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव इनका नेगेटिव क्या हो जाएगा गलत। सम चेयर आर बैग, चेयर और बैग की देखो कहां पर है, क्या एक साथ तो नहीं है, चेयर और बैग, चेयर यहां पर और बैग यहां पर, दोनों कैसे हैं एक साथ हैं। अब कंपेयर कर लो, हमारा सेंटेंस ना पॉजिटिव, इनका सेंटेंस कैसा पॉजिटिव, चेयर कितनी 50, इनकी केवल कितनी 50, बैग कितने 100, यहाँ कितने हैं 50, 100 से 50 हो सकते हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ सम बैग आर नॉट टेबल, अरे बोलो बैग और टेबल की बात हुई है, बैग ये रे टेबल ये रे, सेंटेंस कैसा था पॉजिटिव लेकिन दिखा कैसा रहा नेगेटिव, और पॉजिटिव की नेगेटिव से दाल गलेगी नहीं, इसलिए फर्स्ट और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत धीरे धीरे लूंगा, मुझे लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ कि समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा। सभी देखो ये कंसेप्ट उन्हीं के समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पहले की दोनों क्लास अटेंड कर ली है और मेरी इससे पहले वाली क्लास में प्रैक्टिस कर ली है, उन्हीं के समझ में आ रहा है, अदरवाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज मैंने समझा रखी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, इन्होंने कहा कि 2 आधार वाक्य दिए गए हैं, अब अपने क्वेश्चन पाओ। इसने कहा पहले वाले में क्या किसके बारे में बताया गया है, आप कहेंगे सर एक तो रोज और एक रेड के बारे में बात हुई है, रोज और रेड के बारे में, तो रोज और रेड के पास जाओ कि रोज और रेड कहाँ पर है, आप कहेंगे सर रोज तो ये रे और रेड ये रहा, अर्थात इनको हमें मिलाना होगा, तो मिला लेंगे। मिलाने की फर्स्ट कंडीशन बताओ कि ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव और ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, मिलाकर कैसा बनेगा बोलो पॉजिटिव बनने वाला है। चलिए एक चीज हो गई, अब दूसरी जाओ क्या कॉमन है इन दोनों में कुछ को, सर बिल्कुल कॉमन है, ये रहा कॉमन पार्ट, ये रहा इनके बीच का कॉमन पार्ट, ये रहा इनके बीच का कॉमन पार्ट। आप कहेंगे सर ये कितना है, आप कहेंगे सम फ्लावर, ये 50 पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट कितना पॉजिटिव 50, क्या 50 मिल सकते हैं, मैं कहूँगा सर कॉमन तो हैं लेकिन किसी के पास क्या नहीं है 100 नहीं है, किसी के पास 100 नहीं है, जिस वजह से हमारा ये कथन बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट पाओ, इसने कहा एक तो रेड की बात हुई है और एक फ्लावर की बात हुई है, एक रेड और फ्लावर, सर रेड और फ्लावर, रेड ये रहा फ्लावर ये रहा, रेड ये रहा फ्लावर ये रहा, सर आप कहेंगे रेड और फ्लावर की बात हुई है, हमारा सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, इनका देख लो एक बार कैसा है, इनका देख लो सर इनका भी कैसा है पॉजिटिव है इनका भी, ठीक है। तो अब आगे देखो हमारा ऑब्जेक्ट 50 और हमारा सब्जेक्ट कितना 50, अब इनके पे आके कंपेयर कर लेते हैं, पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट कैसा होगा बोलो 50 और सम को देखकर इनका भी 50, तो बिल्कुल हो सकता है रेड कितने हैं 50, रेड कितने हैं 50, फ्लावर कितने 50, यहाँ भी कितने हैं 50, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही चला गया, बिल्कुल सही चला गया दूसरा ऑप्शन। अब जरा नेक्स्ट ऑप्शन क्यों रहा हो, इन्होंने कहा कि सर फ्लावर और रोज की बात हुई है, फ्लावर और रोज कहाँ है, सर रोज ये रे फ्लावर ये रे, कैसा सेंटेंस है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और हमारा कैसा है, हमारा भी कैसा है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दाल गल सकती है। बताइए फ्लावर कितने हमारे 50, इनके फ्लावर कितने हैं सम को देखकर 50, ठीक है, रोज कितने यहाँ पर 100, रोज कितने यहाँ पर 100, इनके रोज कितने हैं, इनके रोज हैं यहाँ पर 50, तो 100 का 50 हम बना सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन भी हमारा अभी तक सही है, थर्ड ऑप्शन भी क्या हमारा सही है। लास्ट पाओ सर, एक तो रोज की बात की गई है और एक रेड की। रोज और रेड कहाँ पर है सर? रोज ये रहा और रेड ये रहा, इनका कॉम्बिनेशन तो बैठेगा ही नहीं, रोज और रेड का कॉम्बिनेशन तो बैठेगा ही नहीं। तो बताइए ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन हमारे दो सही आए, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड ऑप्शन बताओ किसमें है? सेकंड और थर्ड। अब बताएंगे सर यहाँ पर कौन सा है? फर्स्ट सेकंड है, सेकंड और थर्ड केवल थर्ड वाले में, सेकंड और थर्ड, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सवाल आप ग्राफ बना के करने लगोगे, ग्राफ बना करने लगोगे तो ये सवाल तो चलो, इन सवालों में ग्राफ बनाने पर आपकी स्थितियां बदल जाएंगी, कई सारी स्थितियां बन रही होंगी, लेकिन हमारा कंसेप्ट वही चल रहा होगा, हर एक क्वेश्चन में हमारा वही कंसेप्ट चल रहा होगा, जबकि ग्राफ की मदद से आप इस सवाल को बहुत देर में कर पाओगे, मेरी गारंटी है इस सवाल में। चलो आप यदि ग्राफ से करने की सोच रहे हो ना कि हम तो सर ग्राफ से कर लेते हैं, इस सवाल को करके दिखाओ ग्राफ से। कितने सवाल हुए अभी तक? 1 2 3 4 5 सवाल है हमारा। अगर इन सवालों को आप ग्राफ से लेकर बैठ गए, वेन आरेख से लेकर बैठ गए, भाई साहब 2-3 ग्राफ बन जाएंगे आपके, 2-3 वेन डायग्राम बन जाएंगे, लेकिन हमारा कंसेप्ट नो का नो ही चल रहा होगा। चलिए बताओ मुझे, यहाँ बताया गया है, कथन को तो मैंने देखा ही नहीं, मैं अपने निष्कर्ष पाऊंगा, निष्कर्ष से ही क्वेश्चन उठाऊंगा, अपने निष्कर्ष पाऊंगा और निष्कर्ष से ही क्वेश्चन को उठा लूंगा। चलिए देखो भाई, स्क्रीन गली में बढ़िया। पहला जो हमें निष्कर्ष दिया गया है वो किस पे दिया गया? वो दिया गया हमारे सामने होनेस्ट, क्या दिया? ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन दिया गया है, राजनीति है ना, राजनेता, इन दो के बारे में दिया गया है। अब मुझे बताओ कि ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन कहाँ कहाँ पर है? ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन कहाँ कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन यहीं पर है, पॉलिटिशियन और ऑनेस्ट पर्सन दोनों यहीं पर आगे यहीं पर। चलिए क्या सेंटेंस है? मैं कहूँगा सर पॉजिटिव सेंटेंस है, ये लिखने की बात नहीं है, खुद देख के लगता है पॉजिटिव है। ये कैसा है? ये भी कैसा है? पॉजिटिव है, देख के लग रहा है, मैं तो लिख रहा हूँ। पर मुझे बताओ ऑब्जेक्ट सब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट कितना होता है? 50, और यहाँ ओवल को देख के क्या गया? बोलो 100 आ गया, ओवल को देख के क्या गया? 100 आ गया। अब जरा ये देख के बताइए मुझे, यहाँ ऑनेस्ट पर्सन कितने? आप कहेंगे सर ऑनेस्ट पर्सन है यहाँ 50, और यहाँ हमारे ऑनेस्ट पर्सन कितने हैं? बोलो सम को देखकर 50, ये तो चलो सही है। यहाँ हमारे बोलो पॉलिटिशियन कितने हैं? 100, और यहाँ हमारे पॉलिटिशियन कितने हैं? 50, और 100 का 50 हम बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ? सही हो गया हमारा पहला ऑप्शन। सेकंड पाओ, सेकंड में किस किस की बात की गई है? तो सेकंड बताएंगे सर आपने बात की है ऑनेस्ट पर्सन की और पॉलिटिशियन की बात की गई है। अरे ये तो सवाल देखते हट गया, क्यों हट गया? अरे नो को देखकर ये क्या सेंटेंस है? नेगेटिव है। अरे कैसा है? ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन के बीच, ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन के बीच क्या सेंटेंस है? बोलो पॉजिटिव। अरे कैसा है? नेगेटिव। अरे आया नहीं आया मजा? बोलो हो गया नहीं हो गया गलत? अरे आया मजा नहीं आया? इतने बड़ा सवाल है, अगर ग्राफ से लेके बैठ गए ना सवाल को तो 3-4 स्थितियां बन जाएंगी, 3-4। चलिए 2 ऑप्शन कट चुके हैं हमारे। नेक्स्ट पाओ, मैंने कहा इसमें बात की गई है फेयर पर्सन की, झूठा पर्सन, फेयर पर्सन की बात की गई और पॉलिटिशियन की बात की गई। मुझे बताओ फेयर और पॉलिटिशियन ये कहां पर है? दोनों के दोनों फेयर और पॉलिटिशियन कहां पर है? आप कहेंगे सर फेयर पर्सन तो ये रहा, फेयर तो ये रहा, और पॉलिटिशियन हमारा कहां पर है? पॉलिटिशियन हमारा ये रहा। तो दोनों कहाँ हैं? अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सेंटेंस में हैं। तो मुझे बताइए क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? कंबाइन होने की शर्त बताओ। पहला कैसा है? बोलो पॉजिटिव,
अरे बोलो कैसा पॉजिटिव, दूसरा कैसा बोलो पॉजिटिव, दूसरा भी कैसा पॉजिटिव, कंबाइन होकर कैसा बनाएंगे बोलो पॉजिटिव बनाएंगे। अब अपना देख लो, क्या हमारा नेगेटिव तो नहीं है भाई, हमारा भी कैसा है पॉजिटिव है। अब गाड़ी को आगे बढ़ा लो, दोनों में कॉमन है कुछ बताइए, दोनों में कॉमन है। मैंने कहा ऑनेस्ट पर्सन यहाँ भी है, ऑनेस्ट पर्सन यहाँ भी है, तो ये पार्ट क्या आ गया बोलो, दोनों का कॉमन पार्ट आ गया, बोलो हाँ है ना, ये दोनों क्या है कॉमन पार्ट। क्या अटैच हो सकते हैं? अब मैंने कहा एक पर 50 है और एक पर ऑल का मतलब 100 है, बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, पूरी चीज होगी। तो इनको कर लो अटैच, कैसे कर लो, ऑल पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन आर फेयर, क्या बनने वाला है, बनने वाला ऑल पॉलिटिशियन आर फेयर। ये सेंटेंस बन के आएगा हमारे सामने, पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट 50 होगा और ऑल को देखकर 100 होगा। अब अपने क्वेश्चंस पा जाइए, क्या कारण है इनका बताओ, हमारे पॉजिटिव है, इनका पॉजिटिव सही, फेयर कितने हैं 50, इनके फेयर कितने हैं बोलो, इनके फेयर भी कितने हैं 50, सम को देखकर 50। हमारे पॉलिटिशियन कितने हैं 100, इनके पॉलिटिशियन कितने हैं, प्लस का मतलब 50, तो हम 100 का 50 कर सकते हैं। अभी तक हमारा ये ऑप्शन भी क्या है हमारे सामने सही आ गया, पहला और तीसरा ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट भाव, एक तो बात की गई है फेयर पर्सन की और एक बात की गई है पॉलिटिशियन की, तो दोनों का अटैच कॉम्बिनेशन ये इसकी बात कर रहा है, हम बना चुके हैं। फेयर देखो पॉजिटिव, ये भी कहता पॉजिटिव, ठीक है, हमारे फेयर है 50, इन्होंने फेयर कर दिए ओल का मतलब 100, तो 50 का 100 नहीं बना सकते। तो ऑप्शन पे जाओ, अब ऑप्शन पे जाओ, हमारा क्या ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। आपने कहा कि हमारा जो ऑप्शन होगा आप सही, हमारा ऑप्शन होने वाला कौन सा बोलो, हमारा ऑप्शन होने वाला था कौन सा था, हमारे जो सही ऑप्शन आए थे एक तो पहला और तीसरा आया था हमारा, पहला और तीसरा ऑप्शन आया था हमारा, पहला और तीसरा ऑप्शन है, पहला और तीसरा ऑप्शन है हमारा, एक तो पहला और तीसरा, पहला सही था और तीसरा सही था, तो फर्स्ट और तीसरा किसमें है, फर्स्ट और तीसरा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट हमारा। इस क्वेश्चन को यदि आप वेन डायग्राम से करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आ जाओ इस सवाल को भी आ जाओ, इस सवाल के लिए यदि मैं आपको टाइम दूं, मैंने आपको इस सवाल के लिए दिए पूरे 30 सेकंड दिए और आज का ये लास्ट सवाल है। इस सवाल को बताओ, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, अभी तक बिल्कुल नहीं आया, अभी तक किसी का भी कमेंट, अभी तक कमेंट नहीं आया। देखिए अब हम इस सवाल को कितनी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हमने 100 और 15 का पूरा कंसेप्ट सीख लिया है। अब ये सब हमारे सामने बच्चे हैं सवाल, ये सब सवाल हमारे सामने अब बच्चे बन चुके हैं, बच्चे बिल्कुल, ये सब सवाल हमारे सामने छोटे हैं, अब इनका कोई भी रोल नहीं है हमारे सामने। बोलो, अरे इसको छोड़ो, इस पर आओ अपना, किसकी बात कर रहा है, अधिवक्ता की और बुद्धिमान की। अधिवक्ता और बुद्धिमान कहाँ पर है बताइए, अधिवक्ता और बुद्धिमान कहाँ पर है? आप कहेंगे सर अधिवक्ता ये रहे और बुद्धिमान ये रहे, अर्थात दोनों को मिलाना पड़ेगा। मैं कहूँगा तो मिला लीजिए, मिलाने के लिए बताओ क्वेश्चन सेंटेंस है ये भी पॉजिटिव और ये भी सेंटेंस कैसा बोलो पॉजिटिव, दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अरे बोलते ही नहीं पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इनमें कुछ कॉमन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन है, ये कॉमन पार्ट और ये कॉमन पार्ट, दोनों में क्या है कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन है। लेकिन ये भी 50 और ये भी कितना 50, और हमारी कंडीशन क्या है कि कॉमन के लिए जैसी मैं कॉमन पे गया, जैसी मैं कॉमन पे गया मैंने देखा किसी के पास भी 100 नहीं है, इसका मतलब अधिवक्ता और बुद्धिमान ये कभी कनेक्ट होंगे ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, कहा गया एक तो बुद्धिमान की बात की गई है और एक अधिवक्ता की बात की गई है। अरे बुद्धिमान और अधिवक्ता को तो मैंने अभी ही काट दिया था, इसे तो हटाओ।
अब बोलो किसकी बात की गई है? अब कह रहा एक तो बात की गई है बहिमुखी की और एक बात की गई है बुद्धिमान की। तो बहिमुखी और बुद्धिमान कहाँ पर है आप मुझे बताइए। बहिमुखी और बुद्धिमान कहाँ पर है? आप कहेंगे सर बहिमुखी तो ये रहा, बहिमुखी ये रे और बुद्धिमान ये रे, इनको हमें मिलाना होगा। क्या मिला सकते हैं? बहिमुखी और बुद्धिमान तो दोनों एक में ही है, इसमें आ जाओ। बहिमुखी और बुद्धिमान ये रे दोनों के दोनों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है रे। बहिमुखी ये रे और बुद्धिमान ये रे। अब आ जाओ क्या सेंटेंस है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, हमारा कैसा है? कुछ बुद्धिमान, बहिमुखी बुद्धिमान है, पॉजिटिव, बात चल जाएगी। बताओ बहिमुखी कितने हमारे? हमारे पॉजिटिव के अनुसार ये 50 है और ये कुछ का मतलब ये भी कितने हैं? 50। हमारे बहिमुखी बोलो कितने? 50 और इनके भी बहिमुखी बोलो कितने? 50। सही है। बुद्धिमान हमारे कितने? 50, हमारे 50 और इनके बुद्धिमान भी कितने बोलो? 50। सी ऑप्शन अभी तक सही चल रहा है। फोर्थ आ जाओ, आज का लास्ट होने वाला है, बिल्कुल लास्ट है। बात की गई है बहिमुखी और अधिवक्ता की। बहिमुखी और अधिवक्ता कहाँ पर है आप मुझे बताइए एक बार। बहिमुखी और अधिवक्ता कहाँ पर है? बहिमुखी और अधिवक्ता। आप कहेंगे सर बहिमुखी ये रे और अधिवक्ता ये रे, दोनों में इसमें आ जाओ की बार। बहिमुखी और अधिवक्ता का हमने ठा लिया। चलिए बताइए क्या सेंटेंस? आप कहेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस है। एक बार देख लीजिए क्या हमारा नेगेटिव तो नहीं है, इनका भी कैसा है? पॉजिटिव है इनका भी। चलिए मुझे बताइए कि हमारे बहिमुखी कितने हैं? बहिर्मुखी कितने हैं? हमारे हैं प्लस के अनुसार 50 और इनके बहिर्मुखी कितने कर दिए? सभी का मतलब 100। हम 50 का 100 नहीं करेंगे। अगर इस सवाल को आप वेन डायग्राम से लेकर बैठ गए ना, मैं कसम से कह रहा हूँ बहुत टाइम लग जाएगा। और यदि मैंने इस सवाल को हटाया, इस सवाल को मैंने नू करके मिटाया और मैं अपने क्वेश्चन की ट्रिक पाया, मार कर रख दिया साइड में, अब देखो कैसा आंसर आएगा। ये कह रहा भैया अधिवक्ता और बुद्धिमान, अधिवक्ता ये रे, बुद्धिमान ये रे, लेकिन दोनों में कुछ भी 100 नहीं है, हट गया ऑप्शन। बहिमुखी बुद्धिमान ये भी हट गया लोग ऑप्शन। इसने कहा बहिर्मुखी और बुद्धिमान, बुद्धिमान और बहिर्मुखी ये रे। बताओ बुद्धिमान कितने हैं? 50। यहाँ कितने बोलो? प्लस के अनुसार 50। बहिर्मुखी कितने? 50। यहाँ भी कितने? 50। लग गया। आ जाओ बहिर्मुखी और अधिवक्ता, आ जाओ क्या सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। कहाँ पहुंच जाओ अपने पे? अरे कहाँ पहुंचो? अधिवक्ता और बहिर्मुखी पे आ जाओ। यहाँ अधिवक्ता कितने हैं? 100 और यहाँ कितने बोलो? 50। तो 100 का 50 तो हम कर देंगे, लेकिन बहिर्मुखी यहाँ कितने हैं? 50 और यहाँ कितने कर दिए? 100। 50 का 100 नहीं होगा, बताओ कुछ करा? अरे यहाँ तुमने उंगली का यूज भी कर लिया, बिना उंगली का यूज करे भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो दोस्तों आज ही क्लास में ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस थे जो किसी ना किसी साल में पूछे गए हैं। कोई 2018 में है तो 2021 में, कोई 2020 में है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है। अब इन सभी की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी क्वेश्चंस को आप अपने सच्चे मन से अगर 150 का फॉलो कर लिया आपने, तो कसम से कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में। 100% पेपर को कर गाओगे 100%। पर 100% 150 वाली ट्रिक है ना, वो हर किसी के समझ में नहीं आती। और वही वाली बात है कि हर किसी को पेपर क्रैक होता भी नहीं है। समझे मेरी बात? लॉजिकल समझो। ये 150 वाली ट्रिक जो है ये हर किसी के समझ में नहीं आती, और जिसके समझ में आ जाती है वो कभी पेपर में फिर सवाल गलत ही करता है। फिर 100% सवाल सोल्व होता है। वेन डायग्राम में आपको श्योरिटी रही क्या मेरा डायग्राम अच्छा बना भी है, नहीं भी बना, लेकिन इसमें 100% एक ही ट्रिक चलने वाली है जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। अगर इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देखना। बिल्कुल मैंने टाइप वाइज बताए हैं कि कथन कितने प्रकार के हैं, निष्कर्ष कितने टाइप के हैं, कहाँ हम कैसे यूज करते हैं, लिख के सवाल को बिल्कुल समझाया बकायदा। आज की प्रैक्टिस क्लास थी बस। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताना कि क्या ये हमारा टॉपिक समझ में आया नहीं आया। इसके बाद जो मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग में, इसके बाद मैं लूँगा क्लास चक्रवर्ती ब्याज की। जो हमारी क्लास छूट गई थी बीच में, उस पर मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए थे, मैं क्लास लूँगा चक्रवर्ती ब्याज की। उसको आपको एक ही क्लास में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करा दूंगा। अब फिर मैं लूँगा रीजनिंग में, कोशिश होगी मेरी कैलेंडर चैप्टर की, उस कैलेंडर चैप्टर से आपको मिल रहा हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।